उस काल में हम भी हीरो की तरह चश्मा पहनकर बुलेट से घूमते थे कॉलेज लाइफ में। अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन उम्र तो अब अलाउ नहीं करता है इस तरह का चश्मा पहन के रोड मार्च करना। देखिए, हम एक कानी गाय हैं। सब लोग पूरब जाते हैं, हम अकेले पश्चिम जाते हैं। हम परवाह नहीं करते, हमेशा विपरीत दिशा में संघर्ष के रास्ते पर हम चलने का प्रयास किया है। और हम प्रत्येक दिन 1963 से जन्म हुआ, 1963 से आज तक के डेट के अतीत को हम प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। और जो अध्ययन करता है ना, जो मेरा कौन साल कैसा गुजरा, बाल्यकाल कैसा गुजरा, युवा काल कैसा गुजरा, सामाजिक जीवन कैसे गुजरे, राजनीतिक जीवन कैसे गुजरे, तो इससे हमको सुकून मिलता है। जब हम कहाँ गिरे, कहाँ उठे, चोट क्यों लगी, तेज क्यों चले, इसका हम प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। और मैं आशा भी करूँगा आज हमारे देश के, हमारे बेगूसराय के जो न्यू पीढ़ी है वो भी अपने अतीत को ज़रूर याद रखें। जो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, माता पिता हमको किस रूप में पाल के यहाँ तक लाए हैं, उस पालने में माता पिता को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, इसको यदि हमारा बच्चा अपने जीवन में रखेगा तो उस बच्चा का विकास जरूर होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह अभी डायमंड ऑप्टिकल चश्मा सेंटर खुला है, वहीं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे उद्घाटन करता पूर्व विधायक मोगो जी मौजूद हैं और हमको लगता है यह चश्मा भी यहीं का लेके ट्राई किए हैं क्या? जरूर बच्चा दिया है। अच्छा। पहने हैं, कह रहे यार मेरा उम्र तो अभी नहीं है इस चश्मा वाला, लेकिन अब इसका आग्रह है, आदेश है, तो उसको ठुकरा नहीं पाए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका केवी स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है। सर कैसा लगा ये चश्मा पहनने के बाद, क्या पुराने दिन याद आ रहे हैं? बाल्यकाल का तो जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन होता है। उस काल में हम भी हीरो की तरह चश्मा पहनकर बुलेट से घूमते थे कॉलेज लाइफ में। अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन उम्र तो अब अलाउ नहीं करता है इस तरह का चश्मा पहन के रोड मार्च करना। सर जैसे बचपन का कुछ ऐसा खिलौना होता है जिसको देख के बचपन याद आ जाता है, वैसे ये चश्मा देख के आज उन दिनों की याद तो नहीं आ रही है? देखिए, हम एक कानी गाय हैं। सब लोग पूरब जाते हैं, हम अकेले पश्चिम जाते हैं। हम परवाह नहीं करते, हमेशा विपरीत दिशा में संघर्ष के रास्ते पर हम चलने का प्रयास किया है। और हम प्रत्येक दिन 1963 से जन्म हुआ, 1963 से आज तक के डेट के अतीत को हम प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। और जो अध्ययन करता है ना, जो मेरा कौन साल कैसा गुजरा, बाल्यकाल कैसा गुजरा, युवा काल कैसा गुजरा, सामाजिक जीवन कैसे गुजरे, राजनीतिक जीवन कैसे गुजरे, तो इससे हमको सुकून मिलता है। जब हम कहाँ गिरे, कहाँ उठे, चोट क्यों लगी, तेज क्यों चले, इसका हम प्रत्येक दिन अध्ययन करते हैं। और मैं आशा भी करूँगा आज हमारे देश के, हमारे बेगूसराय के जो न्यू पीढ़ी है वो भी अपने अतीत को ज़रूर याद रखें। जो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, माता पिता हमको किस रूप में पाल के यहाँ तक लाए हैं, उस पालने में माता पिता को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है, इसको यदि हमारा बच्चा अपने जीवन में रखेगा तो उस बच्चा का विकास जरूर होगा। बिल्कुल आपने सही बात बताया। सर देखा जा रहा है इसी रोड में कुछ दिन पहले लैब का भी उद्घाटन में आप आए थे, अब हाल में ही चश्मा का दुकान का उद्घाटन हुआ। लग नहीं रहा कि ये नया जनरेशन में बदलाव होते जा रहा है? देखिए, हमारी बात से लोग बुरा मान जाते हैं। नया जनरेशन में बदलाव सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन में हुआ है, लेकिन राजनीतिक जीवन में नहीं हुआ है, जिस कारण इस देश का लोकतंत्र काफ़ी कमज़ोर हुआ है। हम नया जनरेशन से ये आशा करेंगे, जो हमारे जो न्यू पीढ़ी हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उनके ऊपर राष्ट्र का बोझ है, वो बच्चे जाति से ऊपर उठ जाए, धर्म से ऊपर उठ जाए, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ जाए और इस लोकतंत्र के पर्व में 1000, 2000, 500 रुपया पर, एगो कोट पर, एगो हाफ पर, एक टांग मुर्गा पर अपने वोट को बेचने का काम नहीं करें। जिस दिन न्यू जनरेशन इससे तौबा कर लेगा, अपने आप को अलग कर लेगा, हमको लगता है जो भारत का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। जब लोकतंत्र मजबूत होगा
ये राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, व्यक्ति में व्यक्तित्व का चेतना की वृद्धि होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन व्यवसाय के दुनिया में 75 साल के इतिहास तो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं ना। इतिहास जो लिखे जाते हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, जो बच्चा उससे सबक ले और अपने जीवन को संवारने का प्रयास करे, वर्तमान को जिए और वर्तमान में इतिहास के पन्ने को उल्टा के देखे, जो हम कहाँ से चले, हमारा यात्रा के तौर तरीके, रास्ते क्या थे, उसमें हमारे बच्चे ये अनुभव कर रहे हैं। जो 75 साल की आज़ादी का रस ईमानदारी से इस लोकतंत्र के प्रहरी जो हमारे महान मतदाता हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल सका। आज तक राजनेताओं ने नौकरियां राबड़ी की तरह बांटते चला, चुनाव के समय आते हैं, लोग राबड़ी बांट के चले जाते हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जिस कारण परेशानी है। यदि हमारे बच्चे खुद व्यवसाय की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, हम समझते हैं ये भारत के लिए सुकून का दिन होगा और हमारे बच्चे के जीवन में खुशहाली का दिन होगा। बिल्कुल, आप कहता नहीं है छोटे लाइन में बहुत कुछ कह जाना, जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से आपका एक एक लाइन जो था वाकई बहुत कुछ कह दिया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कुछ बोले। बेगूसराय वासी अब इसको किस तरीके से लेते हैं वो तो वक्त बताएगा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस दुकान के ओनर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस दुकान में किस किस तरीके का चश्मा मिलेगा और बेगूसराय के जो लोग शौकीन होते जा रहे हैं, बहुत वैरायटी के चश्मा ढूंढते हैं, क्या वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है? नमस्ते जमाल जी, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। जी अवेलेबल है जी, मतलब किस किस तरीके का चश्मा यहाँ पे रखते हैं आप? जितना भी ब्रांडेड है सारा चश्मा रखते हैं। सारा चश्मा रखते हैं। बेगूसराय के तमाम वो लोग जो फैशनेबल चश्मा खोजते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं? आ सकते हैं, वो अपना सारा चश्मा यहाँ ले पे सकते हैं। चलिए, आप सभी जो बहुत वैरायटी के चश्मा खोज रहे हैं, चाहे वो ब्रांड के हैं या बहुत सारे डिज़ाइन से अवेलेबल आपको, जैसा कि आजकल तो सोशल हो चुके हैं, लोग फ़ोन पे देखते हैं ये चश्मा वो चश्मा नहीं मिलता है, तो वो इनके शॉप में अवेलेबल मिल सकता है। चलिए इनके शॉप में थोड़ा सा दौरा लगाते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के ये चश्मा रखते हैं, ताकि आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से पता चले कि डायमंड ऑप्टिकल जो यहाँ पे खुला है चश्मा का दुकान, वो किस किस तरह का चश्मा रखते हैं।